वेलकम व्यूअर्स। बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। और जिसने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो उनसे कहूँगा भैया आपने गलती कर दी है, और अगर आपको लॉस हुआ है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ मैं, जो बताया मैंने वीडियो के अंदर एकदम वही हुआ है। बहुत कम लोगों ने देखा है, बाकी वीडियो स्टॉक के सारे देख रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन वाला नहीं देखा किसी ने ज़्यादा। तो मैं कहूँगा भाई ये भी देखा करो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इंपॉर्टेंट होता है तभी बताता हूँ। सबसे पहले डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निफ्टी का चार्ट है, कल ही का मार्क करा हुआ है मैंने जो भी लेवल है इसके अंदर मैंने दो ही इंपॉर्टेंट लेवल बताए थे आपको कि भैया 24,120 के ऊपर ही सी का प्लान करना। तो आज कोई सी का ट्रेड नहीं था मार्केट में, ना उसके ऊपर गया ना कहीं गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैलिड हो गया अपना पॉइंट। दूसरा मैंने क्या बताया था कि ये सपोर्ट की जब तक नीचे है तब तक सेल ऑन राइज करना है। जैसे ही बढ़े सेल कर दो, जैसे ही बढ़े सेल कर दो, जैसे ही बढ़े सेल कर दो। अगर किसी ने ऐसे करके स्कैल्पिंग कर पाए होंगे, क्योंकि भाई मूवमेंट तो बड़े आप कह सकते हो बहुत स्लो मार्केट था और सिर्फ ऑप्शन सेलर का मार्केट था आज, ठीक है। जिसने भी होल्ड करी होगी पोजीशन उसको डेफिनेटली लॉस हो गया होगा। थर्ड मैंने इसके अंदर बताया था दो लेवल। एक तो मैंने बताया था भाई मैक्सिमम टारगेट 750 तक है, और ये कल का मार्किंग है। तो आज मार्केट इतना स्लो रहा कि इसी लेवल को नहीं तोड़ पाया। अगर इसको ब्रेक कर देता तो यहाँ तक भी आ जाता। तो ओवरऑल जो हमारा एनालिसिस था बिल्कुल परफेक्ट गया। किसी ने अगर ये करा होगा, मैं 5 मिनट में दिखाऊँ। मैंने क्या बोला था, सिंपल बोला था एक चीज़ कि भैया सेल ऑन राइज करोगे तभी मार्केट में कुछ बना पाओगे। देखो मार्केट पहले ऊपर खुलता है सीधे नीचे आया, तो पैसा पुट में ही बना है। यहाँ से थोड़ा स्पाइक मारा, फिर धीरे धीरे करके फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो अल्टीमेटली जिसने सेल ऑन राइज वाला पॉइंट पकड़ा होगा, या दोनों पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, जो इसको ही पकड़ लूँगा इसको ही पकड़ लूँगा, वो तो भैया जीरो करके बैठ गया अपने पैसे। क्योंकि यहाँ पर पुट खरीदा सी में चले गया, यहाँ पर सी खरीदा फिर पुट में चले गया, यहाँ सी खरीदा फिर पुट में चले गया। तो मार्केट ने यहाँ सिर्फ ट्रैप किया है और कुछ नहीं किया है। एक रेंज में रहा बिल्कुल, और सारे ऊपर के प्रीमियम जीरो, नीचे का प्रीमियम जीरो, जिसने भी होल्ड किया होगा वो सब जीरो कर दिया है। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, देखा करो। कम से कम अगर देखा होता तो आप सी तो नहीं खरीदते आज। एक बार को हाई पे अगर रिजेक्शन दिख रहा था, जैसे ये रिजेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर पी बनता है, देखो एक पी यहाँ बनता है, ठीक है। दूसरा रिजेक्शन कहाँ दिख रहा है, दूसरा देखिए यहाँ पर भी थोड़ा ये रिजेक्शन, पूरा पॉइंट रिजेक्शन वाला, ये देखिए इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है। तो पी यहीं पर दो ट्रेड बन सकते थे, एक यहाँ पर और यहाँ पर। बस एक तरफा माइंडसेट रखोगे तभी क्लियर हो पाएगा। आपको पहले ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमको आज किस में क्या ट्रेड लेना है। मैंने क्लियर बताया था निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल वाला ट्रेड लेना है, पुट साइड का। और सेम मैंने बैंक निफ्टी में सिर्फ दो ही लेवल बताए थे। अगर आप ढंग से देखोगे तो मेरा वीडियो देख लेना भाई, मैं वीडियो बनाने के बाद जो कल डाला था उसके ऊपर बोल रहा हूँ, तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। 57,900 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम सीट साइड जाएंगे, 57,600 के नीचे सस्टेन करेगा तो पी साइड जाएंगे। तो आज देखो पूरा दिन जो इंपॉर्टेंट लेवल थे वहीं घुमाए मार्केट। आप देखना यही दो लेवल बताए मैंने पिछले वीडियो, चेक करो आप। इतना इंपॉर्टेंट और इतना पिन पॉइंट लेवल कोई नहीं बताएगा आपको, आप चेक कर लेना। पूरा दिन ही घुमाया और लास्ट में जाकर थोड़ा इसको तोड़ने की कोशिश करी, फिर गया। इतना हुआ यहाँ पर मूवमेंट। मीन्स बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं बना हमारे एनालिसिस के बेस पे, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर बताया था क्योंकि इसका जो पैटर्न था वो पॉजिटिव था, और अभी भी जो क्लोजिंग दे रहा है वो 57,600 के ऊपर दे रहा है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। देखो आपको लॉस हो गया वो ठीक है, लेकिन रिपीट लॉस करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, बार बार ओवर ट्रेडिंग करना कि मैं सब लगा लेता हूँ, छोटा ऑप्शन मिल रहा है उसमें ज़्यादा लगा लेता हूँ क्वांटिटी, भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। शांत रख के ट्रेडिंग होती है। सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं बनेगा तो भाई मक्खी मारेंगे। उस दिन मक्खी मारेंगे मतलब शांति से बैठ के देखते रहेंगे भाई क्या हो रहा है। अब देखिए सिंपल बताया तो मैं निफ्टी में करना क्या है, उससे आप सेंसेक्स का आइडिया लगा लेना। निफ्टी के पास अब एक ही सपोर्ट बचा है, वो ये वाला है, ठीक है, जो मैं कल बताया था आपको। लगभग 23,750 मान के चलो आप। 23,750 के नीचे निकलेगा तो फिर ये गैप फिल कर देगा, जो कि है 23,650 के लगभग। तो ये एक रेंज है। कल निफ्टी मेरे हिसाब से इसी के यहाँ पर ही कामकाज करेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद देखेंगे क्या सेटअप बनता है। अभी तो अपसाइड का कोई ट्रेड नहीं है, अपसाइड का ट्रेड अब 24,000 के ऊपर ही कुछ बन पाएगा, उससे पहले कोई चांस नहीं है। सो सेल ऑन राइज है निफ्टी। तो सिमिलरली सेंसेक्स के अंदर भी कोई पोजीशन होल्ड है तो सेल ऑन राइज। होल्ड मत करो भैया आजकल, बिल्कुल मत करो। BTSP करना है तो मैं बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं टेलीग्राम ओपन करने वाला हूँ, उसमें बताया करूँगा, फ्री में बताऊँगा भाई, ठीक है। सो बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।